Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an electric dipole of dipole moment P is placed normal to the line of force of electric intensity E. Then the work done in deflecting it through an angle of 180 degree. 180 डिग्री से उसको डिफ्लेक्ट करने पर आपको यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपको बताना है. ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर वर्क डन बताना है. वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ए डायपोल थ्रू 180 डिग्री. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? 180 डिग्री से वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. रोटेटिंग डायपोल. ठीक है. अब देखिए कितना वर्क डन होगा. देखिए डायपोल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका कंजर्वेटिव फील्ड है. और कंजर्वेटिव फील्ड में अगर हम वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन क्या होता है आपका, स्टोर्ड होता है. किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. तो जो वर्क डन होगा बच्चों हम वो लिख सकते हैं आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा. आप इसको लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं. और पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की कैसे डिफाइन करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी होता है देखिए आपका माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. दिस इज हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियली क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोलमेंट पी के इक्वल है इज प्लेस नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ई. ये आपकी क्या है, लाइन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ए. ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. डायपोल को आपने कैसे प्लेस कर रखा है. क्वेश्चन बोला गया कि डायपोल इज प्लेस नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स. डायपोल आपका ऐसे रखा गया है. यहाँ पर मान लीजिए आपका माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है. तो डायपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है आपकी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अ डायपोल. ये क्या हो गया आपका, डायपोल हो गया. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल एंड फ्री स्पेस नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स. ओके, वर्क डन इन रोटेटिंग. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. इस सिचुएशन में देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं पी डॉट ई के बीच में. इलेक्ट्रिक डायपोलोमेंट की डायरेक्शन तो देखिए ऐसे है. ठीक है, इस डायरेक्शन में डायपोलोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. नॉर्मल है, क्वेश्चन में बोला गया. तो थीटा कितना होगा, 90. तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, माइनस पी डॉट ई या फिर पीई कॉस थीटा. थीटा कितना, 90. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी यहाँ से, जीरो के इक्वल. फाइनली इसने क्या बोल रखा है, इसको हमने रोटेट कर दिया. वर्क डन इज डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. अब हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं. रोटेट कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू वाला चार्ज ऐसे हो जाएगा, प्लस क्यू वाला चार्ज ऐसे हो जाएगा. अब डायपोलोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दिस इज अ डायपोलोमेंट. ऑलराइट, और ये आपका देखिए ये एंगल कितना रहेगा आपका, 90 डिग्री के इक्वल रहेगा. तो फाइनली भी ये एंगल आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. अब बच्चों अब हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर से, एंगल बच्चों अब कितना हो गया यहाँ पर डायपोलोमेंट और ई के बीच में. डायपोलोमेंट की डायरेक्शन ऐसे, पी की डायरेक्शन से. तो अभी भी एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री के इक्वल है. तो हम बता सकते हैं जो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी किसके इक्वल होगी आपकी, जीरो के इक्वल होगी. तो हमसे पूछ रखा था वर्क डन. तो वर्क डन तो आपका जीरो के इक्वल होगा. वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. दोनों पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो जीरो है तो आपको वर्क डन भी कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा. सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वर्क डन कितना, जीरो. तो लिख सकते हैं आपका ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा. सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, उसको सॉल्व करते हैं. वर्क डन आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है. दोनों कंडीशन में देखिए डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो दोनों पोटेंशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और उनका डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. So this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.